प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे थे अभिषेक? सेट्स बोल रहे थे कुछ लोग, आएंगे तो हमको। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में इसकी जरूरत है वो वाला क्वेश्चन सेट का। सेट पढ़े नहीं हो तुम लोग? मैम सेट तो बहुत आसान है मैम, सेट तो पढ़ा हुआ है। सेट तो बहुत आसान है, इसका कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए। सेट तो इजी सा टॉपिक है, बताने की जरूरत नहीं है उसे तो, जहां तक मुझे समझ में आता है। और सेट तुम लोग आई थिंक पढ़े होगे फर्स्ट सेम में, पढ़े होगे फर्स्ट या सेकंड सेम? सेकंड सेम। सेकंड सेम में पढ़े हो ना? यस मैम। यस मैम। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़े हैं फर्स्ट या सेकंड सेम में? यस मैम, सेकंड सेम। तो जो तो पढ़ा हुआ है, एज अ रिविजन थोड़ा बहुत हम एज अ समराइज वे में बता सकते हैं। और कुछ उसका क्वेश्चन मैंने बताया भी था, जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड परमुटेशन का क्वेश्चन मैंने बताया था। परमुटेशन में प्रोबेबिलिटी कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है, कोई भी कुछ काम कर रहा है तो उसका क्या क्या पॉसिबल वे है, और जो भी पॉसिबल वे है उसी पे डिपेंड करता है उसका एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो उसी को सारे को कन्वर्ट करके हम लोग रिजल्ट्स ला रहे हैं, अल्टीमेटली होता तो वही है। अब उसमें सेट थ्योरी में हमें सेट थ्योरी में मिलता है जो यूनियन मिल जाता है, या फिर किसी भी रिजल्ट को लाने का प्रोबेबिलिटी जो टर्म हम डिफाइन करते हैं वो उसके पॉसिबल आउटकम्स पे डिफाइन करते हैं। और जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका लिस्ट ही एज अ सेट, या फिर जो भी परमुटेशन या फिर जो भी कॉम्बिनेशन है वो उसका पूरा का लिस्ट होता है। तो शुरुआत तो किया था मैंने प्रोबेबिलिटी में, तो बताओ ऐसा करते हैं ना, क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं और उसमें जिस तरह का जो भी सब पार्ट आता है जिसपे बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है वो सब करते चले जाते हैं साथ में। जैसे परमुटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था ना, अगर प्रैक्टिस के लिए वो मिल जाए तो सॉल्व हो सकता है क्या? अभी सब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बताओ। प्रिया कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑन करिए आप लोग, कैमरा बंद करके मतलब करो। और मैथ्स की क्लास में तो बिल्कुल मत रखा करो, क्योंकि पता है बिना सॉल्यूशन कॉपी पेन लिए आप बना तो पाएंगे नहीं, घूमते टहलते तो मैथ्स का क्लास होगा नहीं। होगा क्या? है तो पॉसिबल नहीं। जब वैसा नहीं पॉसिबल है तो आराम से बैठे हो फिर कैमरा ऑन करके रखो। चलो परमुटेशन पे बेस्ड अगर, अच्छा एक क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए लिखिए तो जरा। find the probability of the number of arrangement, find the probability of the number of arrangement when all the vowels are together, when all the vowels are together in mathematics, in mathematics। ठीक है, अब मैथमेटिक्स वर्ड में मैंने रिपीटेशन अलाउड के लिए बताया था, परमुटेशन में क्या रूल होता है व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड। एक केस था जिसमें जैसे मैंने बिहार बताया था, एक सीमेज का शायद कराया था, तो कुछ ऐसे लेटर्स थे जिसका अरेंजमेंट पॉसिबल है, आप वॉवेल्स टुगेदर करो या फिर कॉन्सोनेंट्स टुगेदर करो या फिर कुछ भी रिजल्ट्स निकाल रहे हो, उसमें रिपीटेड वर्ड्स अगर मिल जाए, जैसे कुछ ऐसे वर्ड जैसे मान लो फूड है, ठीक है, मान लो फूड वर्ड से बोला जाए, टोटल कितना वर्ड्स बन सकता है बताएं मुझे कोई। फूड से टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, डेस्टिनेट डिफरेंट वर्ड्स? 24। 24। 4 फैक्टोरियल कर लोगे? यस।
देखो 4 फैक्टोरियल कर लोगे तो यहाँ पे अरेंजमेंट वही डिफरेंट नहीं होगा, तब वाली बात है ना। ओ अगर डिफरेंट है, इसी को फूड अगर यही चीज हाँ हाँ, सो वैसा कंडीशन डाल दे तब। लेकिन अगर बोला जाए कि डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट वर्ड ही बने, डिफरेंट वर्ड ही फॉर्म हो, इन दैट केस क्या होता है, जो फैक्टोरियल जो आप वर्ड लिखते हैं, जितने लेटर्स का वर्ड है 4 है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। दैट टर्म डिवाइडेड बाय जो वर्ड रिपीट हो रहा है, ये 2 रिपीट हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देते हो लाइक एस 2 फैक्टोरियल। सो ये रिजल्ट जो होता है 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 कर लोगे, इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो द अल्टीमेटली आंसर इज 12। सो ये 12 वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। लेकिन जब ये होगा रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, मतलब फूड वर्ड को आप अगेन फूड लिख देते हैं और ये बोलते हैं कि ये दोनों लेटर जो है हमने इंटरचेंज कर दिया है, ये जो ओ था उसको यहाँ लिख दिए और ये जो ओ है उसको यहाँ लिख दिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सेम वर्ड बनेगा। उस तरह से अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे 24 कॉम्बिनेशन बन सकता है, बट इस तरह का जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होगा, तो फिर 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स वर्ड जो है अगर उसको अरेंज किया जाए तो आपके पास रिपीटेशन ऑफ लेटर्स मिलते हैं, है ना। MATH दे पासबुक दे। किसकी तरफ से आवाज आ रही है? मैथ MATHE MATICS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है जो वहां पे आपको दिख नहीं रहा था, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है। सो M रिपीटेड है, M रिपीटेड है, A रिपीटेड है, T रिपीटेड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो ये जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जहां रिपीटेशन वर्ड आता है वहां पे हमारे पास जो परमुटेशन का कैलकुलेशन होगा, जो वे होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब अब आपको इसको कैसे मैथमेटिक्स में टोटल एस वर्ड भी होगा, मैथमेटिक्स में टोटल कितने लेटर्स हैं काउंट करो। और सब लोग फिर से कैमरा बंद कर दिया। उत्सव कैमरा ऑन करो। प्रिया, अभिजीत, आकाश, अभिषेक, रोहित एंड आशुतोष, प्लीज कैमरा ऑन करिए। सब लोग कैमरा ऑन करो। क्या हुआ है सब आज सबको? आज नॉन रिएक्टिव वे में क्यों कर रहे बैठे हैं? नथिंग मैम। सब तो नॉन रिएक्टिव मोड में एकदम लग रहा है, शांत बैठे हैं, कुछ नहीं करना है, चलो आज बस भाषण सुनना है, वैसा कुछ है। वैसा कोई टॉपिक तो हम पढ़ा नहीं रहे, सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो देखो, अब मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें यहाँ रिपीटेशन वाला केस आ जाता है। अब रिपीटेशन है तो कुछ ना कुछ टर्म आपस में इंटरचेंज होगा। यही वर्ड हम दोबारा लिख दें, बोले ए आपस में इंटरचेंज हो गया, इस तरह का टर्म्स तो लॉजिक तो वैलिड नहीं है। जब आपको रिपीटेशन करना है, अलाउड है, तो ठीक है, एक ही चीज को आप बार बार लिखिए और वही चीजें आप बोलिए कि वैसा सेम है। बट ऐसा वर्ड अगर डिफरेंट करने की बात कर रहे हैं तो वैसा नहीं होता, डिफरेंट वर्ड फॉर्म नहीं होगा। आप इस एम को यहाँ लिखे, इस एम को यहाँ लिखे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स ही प्रोनाउंस करेंगे, टर्म वही रहेगा। तो यही चीजें यहाँ रिपीटेड टर्म्स अगर अलाउड नहीं है तो क्या हो जाता है, जितने लेटर्स का वर्ड है सबको काउंट कर लो। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 होगा टोटल। तो 11 फैक्टोरियल आपको लिखना होगा। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जो रिपीटेड है और जितनी बार रिपीटेड है उसको डिवाइड करेंगे। सो m 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लोगे। इसी तरह a 2 टाइम्स है, सो 2 फैक्टोरियल, ये भी डिवाइड होगा। इसी तरह t भी वर्ड है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और भी कोई रिपीटेशन है क्या? देखो तो। नो मैम। नहीं। अब यही आपका रिजल्ट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा
दैट इज द एक्चुअल नंबर। उतने डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसके बाद मैंने पूछा था क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स से ऐसा कितना वर्ड अरेंज बना सकते हो, वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है जिसमें ऑल द लेटर्स, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। सो अब वॉवेल्स कितने हैं सबको एक जगह काउंट करके लिख लो। एम वर्ड एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको, एम एज इट इज। अब हम एक काम करते हैं, सारे वॉवेल्स को एक साथ लिखते हैं। वॉवेल्स पहले आपका ए है, सेकेंड इज ऑल्सो ए, ए आ गया टर्म। उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, ई है, ए ई, और आगे क्या है, आई है, और भी है वॉवेल, देखो जरा काउंट करो। ए हो चुका है, दिस इज वॉवेल, ई है, वो वॉवेल है, ए अगेन वॉवेल, एंड दिस आई इज अगेन वॉवेल। इसके बाद बाकी जो भी लेटर्स है सारा आपके पास अलग से आ जाएगा, मतलब जो भी टर्म्स है यहाँ आप लिख सकते हैं। अब टोटल वर्ड, इन चार वर्ड को तुम एक काउंट करोगे एज अ सिंगल वर्ड। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सेकंड वर्ड। इसी तरह बाकी को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बट आप उसमें से रिमूव करके बता सकते हैं। टोटल 11 है, 11 में से 4 रिमूव हो गया तो क्या बचा, 7। और ये एक ये 4 लेटर्स एज अ सिंगल कंसिडर होगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 फैक्टोरियल आएगा। और 8 फैक्टोरियल के बाद आपके पास जो लेटर्स हैं, जो रिपीटेशन है, ए वाला वर्ड हटा दो। अब बाकी जो बाहर से वो कितना है, 2, एम रिपीट हो रहा है वो टर्म आ जाएगा, और एक आपके पास टी रिपीट हो रहा है वो वर्ड आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टोटल वर्ड मैथ्स का हुआ, मैथमेटिक्स का, व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। बट वॉवेल्स टुगेदर होंगे तो इस केस में अब ये आपस में, ये 4 वर्ड भी आपस में रीअरेंज हो सकता है। तो इसको हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, जो कि हम लास्ट डे बताए थे, डिवाइडेड बाय, इस 4 में रिपीटेशन किसका है, ए का रिपीटेशन है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स डिवाइड। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स टुगेदर के केस में कॉम्बिनेशन। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो पहले हुआ करता था। अब दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म जो होगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑल द वॉवेल्स टुगेदर इन द लेटर, इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हो पूरा। वैसे हम यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, जो कैंसिल होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास न्यूमरेटर में होगा। इन सबको डिवाइड करोगे किससे, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी 2 फैक्टोरियल डिवीजन में आ जाएगा सारा। और ये अब इसी चीज को, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म ऊपर जाएगा तो आपके पास इनटू में यही चीज आप अपोजिट लिख देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 11 जो है वो ऊपर चला जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में है, ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस पूरे सेक्शन को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म में लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। सो अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये सब सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ दो, बेटर ऑप्शन है। 11 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, 11 इंटू 10, 11 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन है। और 8 फैक्टोरियल इधर कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। सो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 जा, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 3 जा 9, सो 3 ये आ जाएगा। 4 है और न्यूमरेटर में 4 आपका बचता है, यहाँ पे आपके पास 5 और 3 और 11 है, तो उसी को सिंप्लीफाई कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5 इंटू 3।
सिंप्लीफाई करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 से डायरेक्टली कैंसिल होने वाला नहीं है। 15 इंटू 11 150 एंड 15, सो 110 इंटू 15 करोगे तो वो आपका 125/4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो लाओगे वही आपकी प्रोबेबिलिटी है। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी के टर्म में ऐसे भी दिख रहा है, दिस इज द नंबर विच इज लेस देन 1। तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ऐसे भी रिजल्ट आपका आ चुका है। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ number of arrangement of all the vowels together in mathematics when all the words are different, क्योंकि आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? रिपीटेशन अगर होगा तो उसे रिमूव कैसे करना है बताओ, या कोई ऐसा स्टेप है जो कि डाउटफुल है? रोहित आया मैम समझ कुछ कुछ समझ आया, पूरा समझ में नहीं आया? मैम यहाँ से कंफ्यूज हो गए हैं। वो कहाँ जो बताओ? ब्रैकेट में लिए हैं एम के बाद जो ब्रैकेट में लिए हैं AEI, ये वाला, यस मैम। ये ब्रैकेट में हम लोग इसलिए ले रहे हैं, सारे को कहा गया ना ऑल द वॉवेल्स टुगेदर। जैसे मान लो तुम मूवी देखने जाते हो, 4 दोस्त मिलके जा रहे हो, अब ऐसा होता है क्या किसी एक को सीट मिला है उस कॉर्नर पे, दूसरे को वहां मिल गया, थर्ड को कहीं मिडिल में मिल गया? ऐसा तो नहीं होता है ऐसा होता है, एक सीक्वेंस में मिलता है। वही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बहुत सारा प्लेस है, लेकिन अगर आप 4 लोग एक साथ देखने जा रहे हैं मूवी, तो आप 4 एक साथ बैठेंगे। ठीक है, तो आप 4 का एक सीट जहां भी कंटिन्यूअसली 4 प्लेस खाली होगा सीट, वहीं पे आपको दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा 2 इधर देंगे 2 इधर देंगे, इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट तो नहीं किया जाता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट मान लो ये साथ एक साथ बैठेंगे, क्लास में ही आते हो 4 लोग, दोस्त लोग, क्या बोलते हो हम एक साथ बैठने वाले हैं, ऐसा होता भी है, बहुत लोग एक साथ बैठते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक फ्रेंड उस कॉर्नर पे बैठा है, दूसरा फ्रेंड इस कॉर्नर पे बैठा है, बट वही चीज यहाँ पे किया गया है कि सारे वॉवेल्स को हमको एक साथ रख के वर्ड बनाना है। अब जैसे भी अरेंजमेंट आप करो, बट इन 4 को एक साथ रहना है। लेकिन इन 4 को एक साथ रहने का मतलब ये तो नहीं है ना आप 4 दोस्त एक साथ बैठेंगे तो इसी प्लेस पे आप बैठोगे, नेक्स्ट प्लेस पे यही बैठेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप 4 तो आपस में इंटरचेंज करके बैठ सकते हो। मूवी देखने जाते हैं 4 लोग एक साथ सीट ले रहे हो, प्लेस एक मिल रहा है सीट अगर सीक्वेंस में, तो सब फिक्स रूल के थ्रू तो नहीं बैठते हो एक साथ, सब लोग आपस में तो इंटरचेंज करके बैठ सकते हो ना, लेकिन उसी 4 पे बैठोगे, ये कंडीशन होता है। वही चीज यहाँ पे बोला गया, सारे वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए। अब आपस में वो इंटरचेंज करके कहीं कुछ हो सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यही चीज, ये 4 जो है कंडीशन मैंने यही डाला था, इम्पोज किया था क्वेश्चन में कि ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। अब सारे वॉवेल्स को एक साथ रखना है, और कोई वॉवेल तो है नहीं, तो ये 4 को एक बॉक्स में हम लोग लिख देते हैं। और इन 4 को बॉक्स में लिखने का मतलब ये है उसको एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर करना है, एज अ सिंगल लेटर। तो फर्स्ट लेटर एम है, सेकंड ये है, बाकी और भी लेटर्स हैं उसको यहाँ पे अरेंज कर दो आप, इसको एज अ 1 लेटर काउंट करो। अब अरेंजमेंट जो पॉसिबल होगा, तो अब जो 4 आप टोटल मैथमेटिक्स में 11 लेटर्स थे, आपने 4 को एक सिंगल लेटर कंसिडर किया, तो अब कितने लेटर्स हो गए? 8 लेटर्स हो गए। अब इस 8 लेटर्स में जो रिपीटेशन है, रिपीटेशन के लिए लॉ पहले से बता चुके हैं, जो जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे डिवाइड करते चले जाओ। तो m 2 बार आ रहा है, मैथ यहाँ भी है, और ये दोनों वॉवेल नहीं है, तो m से डिवाइड कर रहे हैं। t भी 2 बार आएगा, यहाँ पे भी t और यहाँ पे भी t है, और वापस आप यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिए, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रहा है ये a रिपीट हो रहा है, तो इनसाइड बॉक्स है। सो बॉक्स के बाद वाला जो ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं, हम वो इस पोर्शन में कर रहे हैं। अब बॉक्स को वही चीज है, ए मान लो ये 4 फ्रेंड की तरह ही कंसिडर कर लो। अब ये क्या ए आई ऐसे इस तरह से आई ए इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या ये साथ में नहीं है? ये 4 तो अभी भी साथ है, भले ही अरेंजमेंट बदल गया हो, तो अरेंजमेंट तो बदल के आपस में 4 लिख सकते हैं ना। इसी चीज को 4 फैक्टोरियल इधर वाला इस पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व किया, 4 फैक्टोरियल, ये 4 लेटर के लिए 4 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल। अब इसी को फिर वही प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ब्रेक करके प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर दिए, रिजल्ट आ गया। ठीक है, यस मैम हो जाएगा। एक काम करो तुम लोग, एक क्वेश्चन डायरेक्टर के लिए बनाओ, तो यही अरेंजमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
of all the vowels together in word director. Find the probability of getting all the vowels together in word director. ठीक है, डायरेक्टर के लिए अप्लाई करके देखो। हम इस चीज को रिमूव नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ हिंट चाहिए तो देख लीजिए, बट अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिस करके वैसा इफिशिएंट खुद को बनाइए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का कोई वर्ड हो। अरेंजमेंट क्या है, कैसे हो सकता है और क्या होगा, मर्ज करने पे क्या होगा नहीं होगा, इस तरह से। ये मैनेजमेंट के बहुत काम का चीज होता है। परमुटेशन जो है, जब नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ वर्क्स आपके पास होते हैं ना, इंसान को किस तरह से काम एलोकेट किया जाए, कौन कैसे कर जाए, शेड्यूलिंग वगैरह जो समझते हो, क्लास शेड्यूल करना, ये भी समझ सकते हैं। दीज आर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, यही सब तरह का काम है। सिटिंग अरेंजमेंट जो आप करते हैं, जैसे मान लो किसी बड़े से हॉल में आपको बैठना है, तो बहुत सारा सीट है, अब कोई भी कहीं भी बैठेगा तो रैंडम हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कुछ सीट अलॉट कर देते हैं हमारे गेस्ट के लिए, कुछ मीडिया पर्सन के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ होस्ट के लिए। सो उससे क्या हो जाता है 720 720 यस मैम। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना अभिजीत, प्रोबेबिलिटी 720 तो नहीं होगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ ओ हाँ ये ठीक है। डायरेक्टर वर्ड के लिए ना, इससे कोई हिंट चाहिए अभी या रिमूव कर दो इसे? डायरेक्टर वर्ड में कितना लेटर है, सॉरी वॉवेल कितना है? आई ई ओ ना, 3 है शायद, 3 है। 3 वॉवेल्स, और टोटल वर्ड कितने हैं? रिपीटेशन है इसमें। एक मिनट मैम 1 मिनट आप रुकिए, हम लोग को बनाने दो। ओके ओके। मैम 720 डिवाइड बाय 40,320 720 डिवाइडेड बाई 40,000। यस मैम। इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? सबको कैंसिल कर लेते हैं ना, सब लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, तुम्हारा टाइम बच जाता। मैम तब तो 0.1/56 1/56 आ रहा है, ठीक है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, मतलब मे बी। इसमें रिपीटेशन भी तो नहीं है ना कोई भी वर्ड का? रिपीटेशन है नहीं है। आर Shit. अच्छा, आर वर्ड रिपीटेड है ना, आर इज रिपीटेड। मैम मेरा 0.21 आ रहा है। 0.21 1/56 आज हो सकता है, आ सकता है, इनका तो गलत है ना, आर रिपीटेड है शायद, वो एक्सक्लूड नहीं किया। चलो एक वर्ड बस हम डायरेक्टर पहले लिख देते हैं, देखिए जरा हम कैलकुलेट करें, आप लोगों को बताएंगे नहीं बस। DIRECTOR, यही होगा ना? सब अपना अपना डायरेक्टर का स्पेलिंग नहीं लिखे हो ना, सब एक ही लिखे हो ना? यस मैम। चलो ठीक है, रिपीटेशन, यहाँ पे हमारे पास आई ई और ओ, यही 3 है। तुम्हारा यार रोहित क्या हुआ बताओ? मैम अभी बना ही रहा। अभी बना ही रहे हो, चलो ठीक है। आशुतोष का भी गलत है। आशुतोष का भी गलत है, अभिजीत कैसे कैसे? तुम्हारा पहला 360 आएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला 360 कैसे आएगा? 12 पे 56 आएगा तो 5 0.21 नहीं आएगा। कॉम्पोनेंट है ना, कैसे और 5 कॉम्पोनेंट है ना। 5 कैसे है? 6 है, तुम वो तीनों कॉमन लेगा ना, वो वॉवेल है, तीन को एक साथ करेगा कि नहीं काउंट? हाँ 5 6 1 6 तब तब क्या?
DRCTOR यही वर्ड आएगा ना। This is first letter, second, third, fourth, fifth and sixth. Total 6 letter है। चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने बना लिया अपने हिसाब से। टोटल कॉम्बिनेशन पहले तो देख लो इसका क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें इसकी निकालनी है, तो टोटल कितने लेटर से बना है ये? 8 लेटर्स। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल में, और 8 फैक्टोरियल में यहाँ पे रिपीटेशन है आर का, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो। यस मैम। तो अल्टीमेटली इसका 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई मत करना। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो इसको सिंप्लीफाई मत करो। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। जब इसके केस में हम वॉवेल्स टुगेदर वाला केस रख लेंगे, तो इसमें आपके पास आ जाता है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आर रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। चलो ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये हो गया ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट अकरेंस है, जो कि यहाँ पे ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर है, दिस होल टर्म जो कि फेवरेबल केस है, यही है फेवरेबल केस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यही हमारा रिजल्ट है। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करो, वही आपका आंसर है। तो अल्टीमेटली आप इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। दिस इज 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास न्यूमरेटर में होगा, और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये जब ऊपर जाता है तो डिवीजन वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है और इनवर्स हो जाता है। सो इनटू आप लिखेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल है, तो इसको यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है ना, 1 मिनट, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल करना होगा, मैंने 3 लिख दिया है, 3 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैंसिल कर लो। तो अब आपके पास क्या बचा, न्यूमरेटर में 3 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में 8 इंटू 7 है। तो 3 फैक्टोरियल को आप अगेन हम यहाँ लिख देते हैं, 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7 है ना, सॉरी 8 इंटू 7। सो और कुछ बचा है देख लो, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब मैम इसको जब 3 into 2 कैसे किए मैम? 3 फैक्टोरियल है ना ये, अच्छा हाँ हाँ। 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल को मैंने 3 इंटू 2 लिखा है। अब 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और ये 3 है तो 3 बाई 28। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा 1। पहले तो आप डेसिमल देंगे, 0 देंगे, फिर 1 आ जाएगा, 0.1 आ रहा है, फिर 2 0, तो 2 0 के बाद आपका लंबा चौड़ा टर्म आ जाएगा 28 के लिए 3। देख लो कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं, चेक कर लेना भाई। 6 बाई 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 8 2 है, 2 फैक्टोरियल। मैम वहाँ 6 by 2 फैक्टोरियल कैसे किए मैम? वहाँ तो सिर्फ हमको वॉवेल लेना था ना। कहाँ? यहाँ पे हाँ वही 6 by 2 फैक्टोरियल। ये 6 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड r इज हियर, r इज आल्सो हियर। 4 फैक्टोरियल डिवाइड तो करोगे ना, 2 बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन को डिवाइड करते हैं ना। तो मैम वहाँ ऊपर किए हैं ना हम लोग, जो हम लोग का 8 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। उससे मतलब थोड़ी है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पूरे डायरेक्टर का हुआ, और ये पूरे इसका हुआ, दोनों में रिपीटेशन नहीं है। ये अलग वर्ड है ना, ये आपका टोटल डायरेक्टर होगा तब इस केस में आप अरेंज कर रहे हैं। ये है सारे वॉवल्स को जब एक साथ कर रहे हैं तब इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। तो इसके अरेंजमेंट में भी इसका आउटकम होगा ना, डिफरेंट लेटर्स तब होगा जब आर अलग अलग है। मतलब यहाँ चेंज, वही चेंज अलाउड नहीं है ना। ओके। तो यहाँ पे भी ये चीज आ जाएगा, इसलिए वो चीज होगा।
तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 28 सॉरी 3/28 सिंप्लीफाई कर लो 0.1 क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0.1 और 1 के बाद भी कुछ आएगा ही, उसको भी डाल दीजिए। 0.10 एटलीस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट डाला करिए। 0.107 आ रहा 07 ठीक है, 0.10 लिख दो तो फिर 107 भी लिख सकते हो, 0.107, या फिर कभी कभी तो इसको भी तो आंसर बोल ही सकते हैं, दिस इज ऑल्सो आंसर, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। 3/28 भी लिख सकते हैं। फिर तुम लोग इसमें गड़बड़ किए, एक और क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे। परमुटेशन समझ में आ गया? ये आप क्लियर है? क्लियर है? अब आप दीजिए, आप बना देते हैं। अब देंगे तो बन जाएगा पक्का। हाँ स्टैटिस्टिक्स का बनाओ, चलो स्टैटिस्टिक्स। रिपीटेशन वर्ड मिलेगा यहाँ पे, मैथमेटिक्स की तरह हो जाएगा। ऑल द वॉवेल्स वही चीज है, वॉवेल्स एक साथ रहना चाहिए। चलो सॉल्व करके देखो तो। स्टैटिस्टिक्स भी सब अपना अपना स्पेलिंग मत लिखना, एक ही स्पेलिंग होना चाहिए कॉमन सबका। या फिर एक काम कर सकते हो, सब अपने फर्स्ट नेम का बनाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग, और क्या बोलते हैं वॉवेल्स मैम टुगेदर। सबका डिफरेंट अलग अलग हाँ आंसर आएगा। सबका आंसर अलग आएगा, कोई बात नहीं। नहीं पहले अभिजीत स्टैटिस्टिक्स अपने का बना फर्स्ट लेते नेम अभिजीत का बनाएगा, आशुतोष अपने आशुतोष वर्ड का बात बोलेगा, रोहित में भी 2 वॉवेल है। चलो आप बनाओ। एक मिनट, आशुतोष में तो सिर्फ एक ही है, नहीं यू है, यू एन ओ। ओके चलो ठीक है, मेरा रिपीटेशन है। तुम्हारा रिपीटेशन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ये रिपीट होगा और ये रहेगा, तुम्हारे में ज्यादा वॉवेल है। चलो सब अपने नाम का ही बनाओ, और बट जिसके नाम में वॉवेल होगा उसी के साथ ये एप्लीकेबल है। कुछ ऐसे लोग भी हैं क्या जिनके नाम में वॉवेल ही नहीं है? सब में वॉवेल तो होगा ही एटलीस्ट, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। है सब में। चलो सब अपने अपने नाम के का बनाइए। सबसे आसान रोहित का होगा, नाम भी छोटा सा होगा। वॉवेल्स भी कम, छोटा नाम होने का यही फायदा हो रहा मैम रिपीटिशन भी नहीं है। है। रेपुटेशन भी नहीं है, नाम भी छोटा सा। प्रिया का भी हो सकता है छोटा सा नाम। यस मैम। बन गया मैम, कंप्लीट। बन गया, बताओ क्या Yes. है? मैम 36 डिवाइड बाय 252। 36 डिवाइडेड बाय 252। यस मैम। अभिजीत से फर्स्ट नेम किया है ना, पूरा नहीं यस लिखा। मैम। नो मैम, पता नहीं। सो 4 कितने लेटर्स हैं? 7। 7। 7 लेटर्स का 7 फैक्टोरियल हो जाएगा पहले। हाँ। रिपीटेड क्या है? रिपीटेड आई। सिर्फ आई है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
वॉवेल्स टुगेदर में आपके पास 3 फैक्टोरियल 3 है, 3 कॉम्बिनेशन में आ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 combination? 3 ही है ना वॉवेल, टोटल वॉवेल? No ma'am, only one. ओनली 1 वॉवेल। Yes ma'am. क्या वो भी लिखते? repeated. ए वर्ड कहाँ भेज दिए तुम? अभिजीत ओह। का ए। Okay. तुम हाँ, हर sorry बार daddy. ए को कहाँ भेज दिए थे? मैम इसी में ऐड कर दिया था। वही हो जाएगा, 3 वॉवेल्स टोटल है। 120 हो जाएगा। हाँ, हाँ 3 vowels. 3 वॉवेल्स है और आपके पास जो टर्म टोटल वर्ड कितना बनेगा? 7 में से 3 घटा दो तो आपके पास बचा 4 बचा, 4. और 4 और एक 5 आ जाएगा। Yes ma'am. 5 ना, 120. 5 फैक्टोरियल, 1 मिनट, 5 फैक्टोरियल रिपीटेड जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? सिर्फ आई ही रिपीटेड, और कुछ तो रिपीटेड नहीं है। No ma'am. तो 5 इंटू आपस में 3 फैक्टोरियल जो है वो अरेंज हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल ये होगा, साथ में क्या लिखोगे? इसमें तो रिपीटेड कुछ आ नहीं रहा है। इंटू 3 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, 2 factorial. तो इसी को सिंप्लीफाई करना है, मतलब दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, सो आपके पास बचेगा 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. ठीक है, तो 120. आपके पास, हाँ, तो 1/7/6, 3 फैक्टोरियल बाई 6 कैंसिल, 1/7 आना चाहिए अभिजीत। 1/7. मैम वही हाँ, आया होगा। 1/7 आया ना? हाँ ठीक। आशुतोष, रोहित, मैम हम बना रहे हैं। रोहित का भी नहीं बना अभी तक। 1/7 आ जाएगा तुम्हारा, अभिजीत का तो 1/7 होगा। मैम हम अपना नाम का नहीं बना रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स का बना रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का बना रहे हैं, ओके ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का बना के देखो। प्रिया तुम्हारा बना? मैम बना रहे हैं। ये बना लो तो हम एक चीज और बताना चाहेंगे अभी, जो नेम और अल्फाबेट से थोड़ा अलग है। नंबर के बेसिस पे है। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी उसकी जरूरत नहीं है, बट अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कर लेते हैं। इसमें खैर पहले बना लो फिर बताते हैं। अभिजीत अपने नाम का ए ही कहीं भेज दिया। ध्यान नहीं दिए थे मैम। आई आई दिख रहा था डबल, बस हो यार। मैम मेरा कुछ और ही आ रहा है। हाँ बताओ क्या आ रहा है? मैम 28,800 आ रहा है। 28,800 टोटल? यस मैम। चलो नाम क्या लिखे हो देखें जरा, बताओ मुझे। फर्स्ट नेम लिखा है या पूरा लिखा है? नो मैम, ओनली फर्स्ट नेम ROHIT रोहित। ठीक है, ROHIT ना? यस मैम। चलिए, इसमें उतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, HIT। रोहित का टोटल लेटर कितना है? 5 1 आएगा 5 नहीं। फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें 2 है। यस मैम। ये शुरुआत का वोवेल याद ही नहीं रहता, इसको सिर्फ आई याद रहता है। मैम वो ये भूल गए थे। 5 फैक्टोरियल ये टोटल पॉसिबल वे है, ठीक है रोहित। अब आपको क्या करना है, ओ और आई वर्ड एक साथ लिखना है। सो ओ और आई एक साथ लिख दो बॉक्स में, बाकी देखो क्या आ रहा है। आर वर्ड आ जाएगा इधर, इधर हम लिख देते हैं H और T, 4 यही है words ना? हो जाएगा। सो अब Yes, कितने हो गए? 4 लेटर्स।
सो 4 फैक्टोरियल वे हो गया, बात खत्म है। और साथ में ये चीज आ जाता है, ये ओ आई ओ Into और ओ आई 2 factorial. अलग अलग तरीका है 2 फैक्टोरियल वे, तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। सो अब आपके पास जो वे होगा वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। दिस इज द टोटल आउटकम, यही प्रोबेबिलिटी है। अब इसका वैल्यू जो भी 2 आएगा by वो 3. 1 से ज्यादा तो नहीं आएगा, श्योर है। 2 by 3. क्योंकि 5 है फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका पास 4 बचता है और इसमें से 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 by 5 आएगा ना, 2 by 5. हाँ 2 by 5 आएगा। कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में तुम आ जाओ। 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है आपके पास। अब ये 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लोगे तो ये हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल को ब्रेक करिएगा तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 लिख सकते हैं आप। 5 फैक्टोरियल को जब हम ब्रेक करते हैं तो 5 इंटू 4 4 फैक्टोरियल। factorial. सो 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, बचा क्या 2 फैक्टोरियल। 2 2 by 5. फैक्टोरियल को 2 इंटू लिख 2 by 5 आ जाएगा। तुमको 28,000 और वो सब कैसे आ रहा है रोहित, हमको ये बताओ पहले आप तो। मैं वो वॉवेल्स में 5 ले लिए और वो 2 को सोचे थे 2 वॉवेल्स है तो उससे इंटू कर दिए और ये 5 ऊपर वाला था मैम, विथआउट आपस में वॉवेल। तुम सबको मल्टीप्लाई करके उठा के ले आए हो। यस मैम। प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, टोटल पॉसिबिलिटीज में फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला याद करो। इन दैट केस हम न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है वो ऑल द फेवरेबल केसेस divided by total number of exhaustive cases. So this is total number of exhaustive cases and this is favorable cases. और इसी का जो रेशियो डिफाइन होता है that is probability. ठीक है, so this is favorable cases, ये हम favorable cases के लिए निकालते हैं और ये हम exhaustive cases के लिए निकालते हैं, तब हमें ये मिलता है। ठीक है, ये हम शुरुआत में ही बता दिए थे प्रोबेबिलिटी वाले केस में। मेरा आया है मैम 0.6। 0.6 अपने क्या स्टैटिस्टिक्स का? यस मैम। चलो ठीक है, वो भी देखते हैं क्या आता है। चलो ठीक है, हो सकता है वो 0.6। एक काम करते हैं ना, हम लोग आज कुछ और देखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट में, जो तुम लोग शायद पढ़े हो जब आप परमुटेशन पढ़ रहे हो। मैम एक बार ये देख लीजिए ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है, चलो सबका कुछ ना कुछ गलत हो रहा है तो तुमको भी लग रहा है कि कुछ गलत ही हुआ हो, देख लेते हैं। चलो स्टैटिस्टिक्स ना, ST ये क्या लिखे हैं स्पेलिंग, पहले ये बताओ तो मुझे। STATISTICS। TI स्टैटिस्टिक्स। यस मैम। STATIS TICS। चलिए ठीक है, ये है स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें वॉवेल्स को साथ में लेना है। पहले तो स्टैटिस्टिक्स का टोटल नंबर निकालो। सो दिस इज रिपीटेड, 10। S रिपीटेड है, A रिपीटेड नहीं है, T रिपीटेड है और S 3 टाइम्स है, T 3 टाइम्स है। I कितनी बार आ रहा है? 2 बार, है ना। सो अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 10 फैक्टोरियल वे 10 ही है ना, 3 3 6 10। चलो 10 फैक्टोरियल। S रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, so 3 फैक्टोरियल। T रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, so 3 फैक्टोरियल। और उसके बाद I रिपीटेड हो रहा है 2 टाइम्स, so 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट लेटर्स, जो आप रिपीटेशन अलाउड नहीं वाला केस जो बोलते हैं आप, वही है। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है। अब आपको बोला गया है क्या, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स कितने हैं? 3 वॉवेल्स है आई थिंक, 2 आई है और एक ए है, यही है ना। सो 3 वॉवेल्स आपके पास आई और ए, ये जो है ये रिपीटेड टर्म आ रहा है, मतलब ये सॉरी वॉवेल है, इसको एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर करोगे। बाकी आपके पास कितना बचा? 7 और 1 8। सो अब क्या है, फेवरेबल केसेस में आपका 8 फैक्टोरियल वे होगा। 8 फैक्टोरियल में आपके पास रिपीटेड है 3s और 3t। उसके बाद आपके पास आया है वॉवेल्स, जो ये 3 फैक्टोरियल आप लेंगे
और ये 3 फैक्टोरियल जो है उसमें रिपीटेड 2 टर्म है I। चलो ये ठीक है, यही किया है आशुतोष। फेवरेबल केसेस यही होगा, टोटल नंबर पॉसिबल भी ये होगा, इतना किया है। यस मैम किए हैं। चलो अब इस होल टर्म में आपको इस टर्म से डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स करके। मतलब यहाँ 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं और 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल कर लेते हैं। सो आपके पास जब कैलकुलेशन करोगे ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल। सो आपके पास 3 फैक्टोरियल इधर बचा। 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। यस So मैम 8 फैक्टोरियल will cancel each other। बचा क्या यहाँ पे 9 10 है और इधर आपके पास ये तो खत्म हो चुका है। अब देखो क्या बचा है ऊपर, यहाँ पे आपके पास बचा है, सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में दिख रहे होंगे, न्यूमरेटर में कुछ है, ये 3 कैंसिल हो चुका है, ये भी सब कुछ कैंसिल हो चुका है। सो 1 बच रहा है ऊपर, 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 3 को 6 कर सकते हो, 6 into 10 into 9, 6 into 10 into 9। गलत था, अब क्या गलत हुआ बताओ। मेरा गलत था। हाँ मतलब उसमें क्या गलत हुआ जब वही इतना मैम, वो तो यहाँ पे हम 3 नहीं दिए थे, ये वॉवेल वाले जो था ना उसमें ये वाला। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इसमें 3 कर दिए थे वही। अच्छा ये, हम्म तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, जब भी बनाना हो ना पूरा लेटर लिख लो अच्छे से, एक एक टर्म क्या रिपीटेड है कैसे है, तो बनाओगे। शुरुआत में ये चीज जरूरत होती है, शुरुआत में अगर इतना करने लगे ना, बाद में 1-2 स्टेप स्किप भी करते हैं तो चल जाता है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस हो चुकी होती है। अभी नहीं लिखने से क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला केस हो जाता है। लिख लेने से क्या होता है, वो ध्यान में रहता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो एक मैथमेटिकल टर्म ले रहे हैं, सपोज 1 2 3, ये 3 नंबर लिया हमने, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इन 3 वर्ड्स को, सॉरी इन 3 जो भी न्यूमरल नंबर्स को लेकर आप 3 लेटर का, सॉरी 3 डिजिट का कितना वर्ड बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। 3 डिजिट का कितना वर्ड बना सकते हैं। इन 3 लेटर्स के, इन 3 नंबर से आप 3 डिजिट का कितना वर्ड बना सकते हैं। इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बता सकते हो जरा, सोचो जरा। इन तीनों नंबर्स से, इन तीनों डिजिट से आप 3 डिजिट मतलब वही कुछ 110, जैसे 123 ही मान लो, 123 इज अ नंबर, 3 डिजिट नंबर है ये। सो 3 डिजिट नंबर इन 3 नंबर से कितना 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 बन सकता है। 6 बन सकता है। सिंपली 3 फैक्टोरियल बना लोगे, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाला केस था वही चीज हो जाएगा। अब अगर इसी में कंडीशन डाल दें कि आप इस 3 डिजिट से 3 डिजिट नंबर का कितना वर्ड्स बना सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं, प्रोवाइडेड द फर्स्ट लेटर इज दिस वन, फर्स्ट डिजिट इज दिस वन, 1 ओनली। पहला डिजिट जो है वो 1 होना चाहिए, बाकी 2 डिजिट तुमको जो लिखना है लिखो, मतलब जो भी करोगे करो। कितने बन सकते हैं? 2 मैम। 2। यस मैम। यस मैम। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना यहाँ पे। यस मैम 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा और 1 को फिक्स रखोगे यहाँ पे, तो 1 2 3 बनेगा, 1 3 2 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, है ना। अब अगर मान लो इसी में हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा ले, हम बोले यहाँ पे 0 डाल दो, ठीक है। अब ये डिजिट मैंने तुमको 4 दिया है, इन 4 डिजिट से कितना 3 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है। क्यों मैंने कहा ये कंडीशन, क्योंकि अगर
इस 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर यही बन सकता है, क्योंकि अगर 0 फर्स्ट प्लेस पे हो गया, लाइक ऐसे हो गया, तो दिस इज 3 डिजिट नंबर, दिस इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर, नहीं है। तो अब इससे कितना 4 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है, क्वेश्चन ये है, कैसे बताओगे, बताओ जरा। तो लास्ट प्लेस पे 0 को कांस्टेंट रखेंगे या फिर कहीं पर हाँ, भी पहला वाला प्लेस छोड़ के, पहले वाले प्लेस छोड़ के बाकी प्लेस पे रखेंगे, तो उतना हाँ। उसका कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, इसका पॉसिबिलिटी बनता है मतलब इसके कितने 4, ऑप्शंस होंगे टोटल। हाँ 4, अगर रिपीट होगा तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे तो तुम 0 नहीं रख हम सकते ना। 0 को तो तीनों जगह रख सकते हैं ना। हाँ, 0 को तो सिर्फ 3 प्लेस पे रख सकते हो, तो फर्स्ट डिजिट पे तो 0 रखने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तब कैसे करेंगे, लिख के देख के करिए ना, लिख के देखिए। 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका मतलब 12। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 3 इंटू 4 पता नहीं क्या क्या। देखो, पहला डिजिट, इसको हम जनरल तरीका से जानते हैं, ये आपके पास ये टोटल लेटर्स है, टोटल डिजिट है, बार बार लेटर बोल रहे हैं, जैसे डिजिट एक्चुअली। अब इस डिजिट से आपको चाहिए कितना, मैंने क्या कहा, 4 डिजिट नंबर चाहिए ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस, ठीक है, 4 डिजिट नंबर जो भी होगा वो देखना है। सो 4 डिजिट फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल हमें 4 लेटर्स, टोटल 4 ये चाहिए कंडीशन, प्रोवाइडेड फर्स्ट जो प्लेस है उस पे क्या आए, 1 आ सकता है, फर्स्ट प्लेस पे 2 आ सकता है, और फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है। बाकी इन 3 प्लेसेस पे कुछ भी आ जाए कोई मैटर नहीं रखता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो फर्स्ट लेटर पे 1 पॉसिबल है, बाकी आपके पास 3 कितने लेटर बच गए, 1 2 3। सो 3 फैक्टोरियल वे में इसको रखा जा सकता है। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल वे में इसको भी रखा जा सकता है, सिमिलरली 3 फैक्टोरियल वे में इसको भी रखा जा सकता है। बताओ। ओ हाँ, रिपीटेड नहीं है ना। 18। 6 + 6 + 6 18 हो जाएगा, है ना, यही चीज। अगर यही पे रिपीटेड होता तो फिर क्या हो जाता, चेंज। तो 12 इंटू ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला 3, फिर इसका हाँ। 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज में क्या कर रहे हैं, एक फिक्स प्लेस कर दिया 1 का, सिमिलरली 2 का, 3 का। 0 का फिक्स प्लेस फर्स्ट हो नहीं सकता है, बाकी जो आपको रखना है रखिए, बट फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। इन दैट केस आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। अब ऑप्शन कितने हैं, ये एक प्लेस, ये वही है, क्लास में कोई एक बच्चा गया, 4 सीट रखा हुआ था, एक सीट पे कोई बैठ गया, बचा हुआ जो 3 सीट है उसी पे तुम बैठ सकते हो, जो बैठे हुए हैं उस पे तो आप नहीं बैठ सकते। तो 3 ऑप्शन यही है, तो आप तीनों फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, सिमिलरली 3 फैक्टोरियल वे में इसमें अरेंज कर सकते हैं। टोटल 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे करोगे, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 18। सो अल्टीमेटली 18 बनाया जा सकता है ऐसा नंबर जो इस तरह का, ठीक है। सो इस तरह का प्रैक्टिस करके देखना तुम लोग। और सेट थ्योरी तुम लोग बोल रहे थे, सेट थ्योरी परमुटेशन तो बन जाएगा अब इससे, अब कोई दिक्कत नहीं है परमुटेशन वाले क्वेश्चन में। कॉम्बिनेशन बता दीजिएगा। कॉम्बिनेशन बता देंगे, परमुटेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन और उस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी बता देंगे, ठीक है। बट उसके पहले आप लोग इसका प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना। कुछ और भी लेटर्स अपने नेम का, जैसे है भाई बहन का नाम ले लेना, कुछ भी क्लासमेट्स का नाम के कॉम्बिनेशन बना के बस देखना कैसे क्या क्या है परमुटेशन का। बस इस तरह से अप्लाई करोगे, बनता चला जाएगा, और अब उससे प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।